सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप तमाम सामईन और नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज से मैं उर्दू शायकीन, उर्दू नाज़रीन और उर्दू मुहिब्बीन की एक बहुत ही अहम सीरीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यानी सेंट्रल लेवल पर जो टीचर के एलिजिबिलिटी टेस्ट लिए जाते हैं, जिसे हम सीटेट के नाम से जानते हैं, उर्दू में मरकज़ी मुअल्लिम अहलियती इम्तिहान हम इसे कहते हैं। इसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सोल्व करके मैं सीटेट की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा पूरे इम्तिहान की। इसके दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं और दिन बहुत करीब है, इसलिए मैं आप सबों के आज की इस वीडियो में जो उर्दू के सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सीटेट में जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, एक साइंस और दूसरा एसएसटी, उन दोनों में से कोई एक रखते हैं और दूसरा सेक्शन होता है वो लैंग्वेज का होता है। यानी कोई दो लैंग्वेज आपको चुनना पड़ता है और उसी लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस आते हैं। हर लैंग्वेज के 30-30 नंबर के होते हैं। तो मैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो उर्दू ज़बान अव्वल और उर्दू ज़बान दोम के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सवालात आते हैं, मैं उसी सिलेबस के बारे में बात करूंगा। तो आज की इस पहली वीडियो में मैं ज़बान अव्वल यानी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो लोग उर्दू के चुने हैं उन लोगों के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि उनका सिलेबस क्या है, उनके इम्तिहान में क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलो। हमारा अगला जो एक महीने का जो टारगेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं रोज़ाना आप सबों के लिए सीटेट के ताल्लुक़ से कोई एक वीडियो ज़रूर पेश करूँगा जिसे आप देख करके आपकी अपनी तैयारी को और परवान चढ़ा सके और इम्तहान में अच्छे मार्क्स से कामयाब हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ज़बान अव्वल या लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 के कुल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 30 सवालात आते हैं और 30 सवालात के लिए सिलेबस क्या है उस सिलेबस में आपको बता रहा हूँ। यहाँ जब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर इंग्लिश और उर्दू मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। लेकिन उससे पहले एक मैं टेक्निकल चीज़ आपको बता दूं कि सीटेट अपने वेबसाइट पे लैंग्वेज के लिए सिर्फ एक इंग्लिश जो है उसी की सिलेबस बताया है, और उसके बाद जो अदर्स जितने लैंग्वेज में सीटेट के पेपर्स होते हैं वो उसको ट्रांसलेट करके, यानी जो सिलेबस इंग्लिश का है वही सिलेबस अदर्स लैंग्वेज में भी होगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज कंप्रीहेंसिव, इसके 15 सवाल यानी ज़बान की तफ़हीम, कुल 15 सवाल इससे पूछे जाएंगे। क्या है, हम सिलेबस देखते हैं, इसको हम आप स्क्रीन पर आप पढ़ रहे हैं। रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा and 1 poem with questions on comprehensive inference, grammar and verbal ability. Prose passage may be literally, scientific, narrative और discursive। इसके हम उर्दू में जान लेते हैं। उर्दू में क्या है? गैर नज़री इक़्तिसाबात पढ़ना, यानी इक़्तिसाबात गैर नज़री हम इस वजह से करते हैं, इसकी कोई मुतय्यन नहीं है। आप इसके लिए कोई एक बुक फिक्स नहीं है या कोई एरिया नहीं है, आपको कहीं से भी कोई एक पैसेज दिया जा सकता है, इक़्तिबास दे के पूछा जा सकता है। तो क्या है, 2 इक़्तिबास, एक नस्र या ड्रामा और एक नज़्म जिसमें तफ़हीम, माख़ज़, क़वाइद और ज़बानी सलाहियतों पर मबनी सवालात पूछे जाएंगे। इसको हम समझ लेते हैं क्या, 2 इक़्तिबास जो 15 मार्क्स के जो यहाँ बताए गए हैं कि ज़बान की तफ़हीम है, उसमें से 2 पैसेज, 2 इक़्तिबास होगा, एक नस्र होगा और एक ड्रामा। यानी नस्र भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, जो उसको 7 और 8 नंबर वाले 2 हिस्सों में बांटते हैं तो, और दूसरा एक नज़्म जिसमें तफ़हीम, नज़्म क्या होगा, नज़्म में आपका क्या पूछा देखा जाएगा, जिसमें तफ़हीम, माख़ज़, क़वाइद और ज़बानी सलाहियतों पर मबनी सवालात पूछे जाएंगे। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करके बताऊंगा तो आप इसे और बखूबी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। यानी आपको जो इक़्तिबास दिया जाएगा, नज़्म दिया जाएगा, उसको पढ़ने के बाद उनमें से किस तरह के सवाल अराइज़ होंगे, यानी किस किस्म के सवाल उससे बनेंगे। यहाँ आगे एक नसरी इक़्तिबास अदबी, साइंसी, वज़ाहती या इस्तिदलाली हो सकता है। यानी जो नसरी इक़्तिबास दिया गया वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको स्टोरी हो, कहानी हो, बल्कि वो लिटरेचर भी हो सकता है या साइंसी भी हो सकता है या वज़ाहती किसी चीज़ का डिफिनेशन या फिर लॉजिकल भी हो सकता है। आपको किसी तरह हो जाएगा, उसको पढ़ करके फिर आपको
उस अगले जो 15 सवाल पूछे जाएंगे उस सवाल के जवाब आपको देने होंगे। फिर जो दूसरा हिस्सा है, 15 सवाल के बाद अब बाकी रहे 15 सवाल, क्योंकि 30 सवाल के होते हैं। दूसरा है ज़बान की नशोनुमा का इल्म तदरीस, जिसके 15 सवाल होंगे, यानी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इससे कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? सबसे पहले है लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी आमोजिश और हुसूली। आप जो बीएड में आपने जो पढ़ा है आमोजिश यानी लर्निंग और एक्विजिशन, उससे रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे, उसी टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा। दूसरा चीज़ है तदरीस ज़बान के उसूल या नज़रियात, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जो हम ज़बान पढ़ाते हैं स्कूल में, हम पढ़ाएंगे, उसके प्रिंसिपल्स, उसके उसूल या नज़रियात क्या होंगे, उससे मुताल्लिक़ आपके सवाल आएंगे। और उसके बाद अगला जो है नेक्स्ट है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज़ इट एज ए टूल। इसे हम उर्दू में देखते हैं, सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान के काम और बच्चे बतौर वसीला यानी टूल ज़बान को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको जो सवाल पूछा जाएगा उसमें सुनने और बोलने यानी स्पीकिंग एंड लिसनिंग का क्या रोल है, क्या किरदार है, उसका पूछा जाएगा। या फिर ज़बान के काम और बच्चे, एक ज़बान क्यों सिखाया जाता है, ज़बान के क्या काम हैं, और बच्चे बतौर वसीला ज़बान को, बच्चे ज़बान को किस तरीके से सीखते हैं या अपनी ज़िंदगी में ज़बान का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उससे मुतालिक आपका सवाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, यानी ज़बान और तहरीरी तौर पर ख़यालात की तरसील के लिए ज़बान की आमोजिश में क़वाइद के किरदार का तनक़ीदी पहलू। ज़बानी और तहरीरी, ज़बानी यानी जो हम बोलते हैं और तहरीरी यानी लिखते हैं, उसके तौर पर ख़यालात की तरसील के लिए, हम जो अब सोच रहे हैं उस सोच को दूसरे तक पहुंचाने के लिए ज़बान की आमोजिश में, उसको हम जो कोई चीज़ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं या फिर हम किसी से बात करते हैं, तो उसमें उसको सीखने के लिए क़वाइद के किरदार का क्या पहलू हो सकता है, यानी जो उसके सरफ़ नहव है या ग्रामर है उसका क्रिटिकल एनालिटिक क्या हो सकता है, उससे सवाल आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर एंड डिसऑर्डर्स, यानी उर्दू में हम देखते हैं कसीर लिसानी जमात में ज़बान की तदरीस के मसाइल, ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नक़ाइस। इसको हम समझ लेते हैं, कसीर लिसानी जमात में ज़बान की तदरीस के मसाइल, यानी हम किसी कमरे जमात में जब सबक पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो तलबा हैं वो अलग अलग ज़बान जानने वाले हैं, तो उस क्लासरूम को हम किस तरीके से डील करेंगे या उसमें जो दरपेश मसाइल है उस मसाइल को हम किस तरह से हल करेंगे। जैसे ज़बान की पेचीदगियाँ, हम ज़बान पढ़ा रहे हैं, उसकी डिफ़िकल्टी, उसकी पेचीदगियाँ क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं या गलतियाँ, उस ज़बान को हम पढ़ाने में या बच्चों को सिखाने में, एक दूसरे से बात एक दूसरे तक पहुँचाने में, उसमें गलतियाँ क्या हो सकती हैं या उनकी कमियाँ क्या हैं, उससे मुतालिक आपके सवाल आएंगे। फिर अगला है ज़बान की महारतें यानी लैंग्वेज स्किल। आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो लैंग्वेज स्किल से आएंगे, यानी ज़बान आप उस ज़बान के उर्दू के मुअल्लिम बनने जा रहे हैं तो आपको उर्दू की कितनी नॉलेज है, उर्दू के बारे में आप कितना जानते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। या और फिर उसके बाद अगला जो है ज़बान की तफ़हीम और सलाहियत का अंदाज़ा क़द्र करना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इवेलुएटिंग लैंग्वेज कम्प्रीहेंसिव एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब क्या हुआ इसका कि जब हम ज़बान सीखते हैं तो उसके सीखने का और उसकी सलाहियत का हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। बच्चा अगर क्लासरूम में ज़बान सीखा है तो कितना सीखा है, कैसे सीखा है, क्या गलत सीखा है, क्या सही सीखा है,
उन चीज़ों का हम अंदाज़ा लगाएंगे, किस तरह से, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन ये जो 4 चीज़ें हैं LSRW, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। अगला है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, जिसका उर्दू होगा तदरीसी आमोजिशी मवाद। जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसमें बच्चों को सीखने के लिए कौन से मटेरियल्स हमारे लिए फ़ायदेमंद और मुफीद हो सकते हैं। तदरीस तो अब तदरीस जाना, आमोजिश में लर्निंग का आमोजिश कहते हैं, और मवाद यानी मटेरियल। तो उसमें कौन कौन सी, दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक, दरसी किताब क्लास की जो बुक होती हैं, जो सरकार की तरफ से जो किताबें मुहैया कराई जाती हैं उसका। मल्टीमीडिया मवाद, मल्टीमीडिया तो आज सब जान ही रहे हैं, जितने भी सोशल्स नई चीज़ें जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आ रही हैं वो सब मल्टीमीडिया में, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। या फिर क्लासरूम के कसीर लिसानी वसाइल, क्लासरूम में जो हम पढ़ा रहे हैं तो उसके रिसोर्स क्या हो सकते हैं, उसके वसाइल हम, और कौन कौन सी चीज़ों को हम अपने कमरे जमात में पढ़ाने, बच्चों को सबक पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम अपने दरसो तदरीस के फरीज़ा को और किस तरह से बेहतर और दिलचस्प बना सकते हैं, उस टाइप के उसकी जांच की जाने वाली आपके क्वेश्चंस आएंगे। और फिर उसके बाद जो लास्ट है, सबसे आखिर, रिमीडियल टीचिंग, इस्लाही तदरीस, से आप में इस्लाही तदरीस, आप तदरीस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, उससे मुतालिक आपके सवाल होंगे। हो सकता है कि आपको सिलेबस समझने में थोड़ी सी दुश्वारी या परेशानी आई हो, लेकिन जैसे ही मैं कल से ही आप सबों को सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करके बताऊंगा, दिखाऊंगा, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और आपका माइंड सेटअप हो जाएगा कि सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन की किस्म क्या होती है, क्वेश्चन में ग्रामर पूछे जाते हैं या पोइट्री यानी नस्र होता है या नज़्म होता है, कवायद होता है, कवायद में क्या क्या आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। और जैसे कि जैसे क्वेश्चन सोल्व कराता जाऊंगा तो आपको उसके बारे में और भी जानकारी देता रहूँगा। ये तो बस एक खाका है जो सीटेट के वेबसाइट पे अपलोड है, वेबसाइट पर यही सिलेबस बताया गया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हमारी ये मेहनत काम आए, रंग लाए। चलते चलते रिक्वेस्ट कर दूं कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और वो अपने इम्तहान में बेहतर नंबर हासिल करते चलें। और लास्ट में एक चीज़ बता दूं कि इस सिलेबस का एक लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं। आप वहां क्लिक करके उस लिंक पे क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में भी सेव कर लीजिए, इसको देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बस यही रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आज दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।